अक्सर स्ट्रोक और पैरालिसिस के जो पेशेंट हैं वो शिकायत करते हैं बेड सोर्स के लिए कि सर बेड सोर्स की क्या वजह है, किस तरह मैं जो है बेड सोर्स से बच सकता हूं। तो आज इस वीडियो के ज़रिए हम कोशिश करेंगे आपको बेड सोर्स के बारे में थोड़ा सा बताएं और किस तरह से आप बच सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं बताऊंगा आपको बेड सोर्स के बारे में। देखिए, जितने स्ट्रोक के पैरालिसिस के हमारे पेशेंट होते हैं, आप जानते हैं कि उनका एक साइड जो है वो पैरालिसिस की वजह से प्रभावित हो गया। अब प्रभावित होने की वजह से उनकी जो मस्कुलर यानी जो मांसपेशियाँ थी वो मूवमेंट नहीं कर पा रही हैं, साथ में जो उनके जॉइंट्स थे वो भी मूवमेंट ऐसे नहीं कर पा रहे। अब मूवमेंट ना करने की वजह से, पैरालाइज़ होने की वजह से मांसपेशियाँ जो हैं एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। आपकी बॉडी जो है मूव नहीं कर पा रही है। अब बॉडी मूव नहीं करती तो उसमें क्या होता है कि आपके मान लिया कि आप लेटे रहते हैं या मान लिया कि आप बैठे रहते हैं, तो उस पर्टिकुलर साइड में, एरिया में, मसल्स में, जॉइंट में सर्कुलेशन कहीं न कहीं कम हो जाता है। अब सर्कुलेशन कम होता है, हमारे जो मान लिया कि टिश्यूज़ हैं, हमारी जो सेल्स हैं बॉडी की, उनको अच्छी मात्रा में सर्कुलेशन चाहिए, उनको अच्छी मात्रा में ब्लड चाहिए, उनको अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, उनको अच्छी मात्रा में पोषक तत्व चाहिए। लेकिन अगर मान लिया कि सर्कुलेशन ही बेकार हो गया, तो फिर तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ और आने वाली है। और ज़्यादातर पेशेंट में जो दिक्कत आती है वो बेड सोर्स की आती है। साथ में ये होता है कि मान लिया कि आप लेटे रहते हैं तो आपको जो स्वेटिंग होती है, आपको जो पसीना आता है, पसीने की वजह से आपकी स्किन में कुछ फंगस डेवलप हो जाते हैं, फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन आपको हो जाता है। उसी की वजह से आपके कुछ कमर पे कहीं पे भी या आपके लोअर बैक में कुछ फोड़े से ऐसे बन जाते हैं, ज़ख्म से ऐसे आपके शरीर पर बन जाते हैं। तो उनसे सबसे बेहतर जो तरीका है कि आप उनसे किस तरह से ऐसे बच सकते हैं। तो देखिए, जितने स्ट्रोक के, पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो है मूवमेंट की प्रॉब्लम। तो ऐसे जो बेड सोर्स हैं वो भी इसी वजह से ज़्यादातर होते हैं कि आप क्योंकि मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो जितने ऐसे पेशेंट होते हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, उनको बताएँ कि आप जो है या उनको बेसिकली करवाएँ कि उनके उठना, बैठना, जितने ऐसे मूवमेंट हो सकते हैं, कमर का चल थोड़ा-सा ऐसे आगे झुकवाना, साइड में करवाना, ये करवाना, या अगर बेड रिडन ऐसे पेशेंट हैं तो उनकी पोज़ीशनिंग करवाना, बार-बार करवट दिलवाना, कभी दाएँ साइड में, कभी बाएँ साइड में, थोड़ा बिठा देना सपोर्ट के साथ में। तो जब आप इस तरह के मूवमेंट करवाते हैं तो मस्कुलर मूवमेंट होते रहते हैं, मस्कुलर मूवमेंट होंगे, तो उससे सीधा असर ये पड़ेगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आएगा कि बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ कि उनके हाइजीन को मेंटेन रखिए। देखिए, जो भी ऐसे पेशेंट हैं, हाइजीन को मेंटेन करने का मतलब है कि पेशेंट की साफ-सफाई बहुत ज़्यादा रखिए। अगर पेशेंट साफ-सुथरा नहीं रह रहा है, उसकी बॉडी पे किसी तरह की गंदगी रह रही है कि मान लिया कि पेशेंट का यूरिन निकल जाता है या स्वेटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उस पेशेंट के हाइजीन मेंटेन ना होने की वजह से, साफ-सुथरा ना रहने की वजह से बेड सोर्स होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तीसरा एक पॉइंट साथ में ये होता है कि वो किस तरह के बेड पर ऐसे लेटते हैं, तो अक्सर कोशिश करिए उनके नीचे, मतलब जो भी ऐसे पेशेंट होते हैं, जैसे कि गर्मियाँ आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा मोटे ऐसे गद्दे ना डालें कि जिसकी वजह से उनको बहुत ऐसे पसीना आने लगे, ठीक है? आजकल मार्केट में ऐसे बेड, ऐसे गद्दे आपको मिल जाते हैं जो स्पेशली इस तरह के पेशेंट के लिए होते हैं, प्रेशर वाले ऐसे होते हैं। आपने मार्केट में या इंटरनेट पे आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएँगे। जो ख़ास तौर से बेड सोर से बचाने के लिए पेशेंट को दिए जाते हैं, उनके नीचे लगाए जाते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, मेरे ख़्याल से आपके लिए काफ़ी होंगे कि किस तरह से आप जो है अपने पेशेंट को बेड सोर से बचा सकते हैं, चाहे वो उनके मूवमेंट के ज़रिए हो, फिज़िकल एक्टिविटी के, पैसिव एक्सरसाइज़ के ज़रिए बेसिकली, या दूसरा उनका जो हाइजीन मेंटेन वाली चीज़ है कि उनकी साफ-सफाई रखना, जितनी उनकी साफ-सफाई रहेगी, कहीं न कहीं ये चीज़ उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। बजाए इस बात के कि आप सीधा जो है उन्हें कोई मान लिया कि ट्रीटमेंट ऐसे प्रोवाइड करवा दें। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई है, वो ऑप्शनल है कि आप बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्रेशर ऐसे बेड मिल जाते हैं, मार्केट में ऐसे गद्दे मिल जाते हैं जो ख़ास तौर से बेड रिडन पेशेंट के लिए बनाए जाते हैं, इस तरह के पेशेंट के लिए बनाए जाते हैं, जो अच्छी तरह से ऐसे मूवमेंट नहीं कर पाता है। सो आज ये टॉपिक जो मैंने आपको समझाया है बेड सोर्स के लिए, तो इस पर थोड़ा-सा गौर करिए, अपने पेशेंट को गर्मियों में थोड़ा-सा बचाने की कोशिश करिए, पसीना, क्योंकि गर्मी एक वजह है। और हाँ, चौथा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि अपने पेशेंट का हल्का-सा मतलब कि टेम्परेचर को मेंटेन रखवाइए, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा सर्दी भी नहीं होनी चाहिए कि उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो पसीना आएगा और सर्दी होगी तो मांसपेशियों में स्टिफनेस बढ़ जाता है, तो फिर उनको मूवमेंट करने में और दिक्कत होती है।
तो आज इस वीडियो के ज़रिए जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे। फिर भी आपका कोई सवाल है, कुछ समझना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए उपलब्ध है। धन्यवाद।